दिग्गज हरभजन सिंह है हमारे साथ और सीधे आपके सवाल होंगे, हरभजन सिंह सर के जवाब होंगे। और सर मैं दीपक, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, एज इंडियन क्रिकेट फैन में यही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या 4-0 से हम ये सीरीज जीत रहे हैं अब यहाँ से? देखिए, मुझे कोई दो राय नहीं है इस बात में, कोई परहेज नहीं होना चाहिए कहने में कि 4-0 जरूर होगा। और अगर 4 की बजाय 10 मैच भी होंगे तो 10 में 10 ही जीतेगा भारत, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ना, मुझे लगता नहीं इनमें वो दमखम है कि ये थोड़ा भी अगर पिच में कुछ हुआ तो ये पहले बाहर ही आउट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि 4-0 जरूर होगा। बजुबा, आपके टी शर्ट के रंग बहुत झकास दिख रहे हैं, सो इज यू, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रंग और रंग उड़े हुए हैं। क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया ने तो बोला था बड़ी तैयारी करके हम आए हैं, और बेंगलोर के बाहर उन्होंने बड़ा प्रैक्टिस किया था, अश्विन का डुप्लीकेट लाए थे, जडेजा का डुप्लीकेट लाए थे। हो क्या गया मतलब इनको? देखिए, वो डुप्लीकेट तो जरूर लेके आए। ये टीम भी मुझे लगता है ये डुप्लीकेट ही है ऑस्ट्रेलिया की। ये डुप्लीकेट इसी तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं और ये पहले ही आउट होके आए हैं। ये इनका जो कहते हैं ना कि मानसिकता, वो उस लिहाज की चल रही है कि पहले परेशानियों की तरफ ये नजर डाल रहे हैं कि क्या क्या परेशानी है, उसके ऊपर नजर डाल रहे हैं। और उस परेशानियों के चक्कर में इन्होंने अपने आप को इतना उलझा लिया कि ये मैच से पहले ही मैच हार चुके थे। इन्होंने एक बॉल अभी टेस्ट मैच का शुरू नहीं हुआ था, इतना ज्यादा हवा बना लिया था पिच को लेके, बॉलर्स को लेके, ये लेके वो लेके, जिसके चलते हुए उनकी हवाइयां उड़ गई हैं। और देखिए, मुझे लगा नहीं कि किसी भी तरीके से ये टीम जो है वो किसी भी तरीके की तैयारी करके आई है। हालांकि इधर उधर इन्होंने शोर बहुत मचाया कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जिस लिहाज की क्रिकेट खेल रहे हैं उसको देख के सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आउट होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और डिफरेंट तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे आउट हुआ जा सकता है। इस पिच के ऊपर जहां पे बाउंस नहीं है दिल्ली में, कोई इनको समझाए कि इस पिच के ऊपर सबसे सेफ शॉट क्या है और सबसे मुश्किल शॉट क्या है, वो है स्वीप। सबसे मुश्किल शॉट इस शॉट जो है वो आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आउट हो रहे हैं। जब सबसे आसान जो काम है इस पिच के ऊपर कि आपको सीधा सीधा खेलना है, उसमें जो ऑड बॉल स्पिन हुआ या नीचे रहा वो आप कुछ नहीं कर सकते, बट आप अपने आपको बेटर चांस तो देंगे सर्वाइव करने का। पर ये तो इन्होंने कुछ ऐसी बल्लेबाजी करी कि आ बैल मुझे मार। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया किसी तरीके की तैयारी करके आए, एक ही तरीके की तैयारी करके आए 4-0 से कैसे हारना है और कैसे आउट होने के डिफरेंट तरीके निकालने हैं। सेम बात मैंने बोली थी कि ऑस्ट्रेलिया वाले तो बोल रहे हैं आ बैल मुझे मार, या फिर दूसरा कहें कि कुल्हाड़ी पे पैर मारना। सर, आप इस सीरीज के हिस्सा रहे हैं विगत सालों में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस पूरी सीरीज का नाम है। बॉर्डर साहब क्या सोच रहे होंगे जिस दिलेरी के साथ वो खेलते थे क्रिकेट, और जिस तरीके से सरेंडर कर रही है उनकी टीम आज की तारीख में हिंदुस्तान की जमीन पर? देखिए, निराश तो जरूर हो गए। ये हम जानते हैं कि ये मुश्किल पिचेस हैं, कंडीशंस मुश्किल हैं बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जहां पे खेलता है वहां पे वो कंडीशंस अलग होती हैं। पर आप देखिए, फाइट तो करिए, कोशिश तो करिए, इंटेंट तो दिखाइए, पर वो इंटेंट नहीं नजर आया, जिसके चलते हुए बॉर्डर जो इनके बॉर्डर साहब वो भी हताश हैरान होंगे कि ये क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम है। आज मैथ्यू एडन की हम बातें सुन रहे थे कमेंट्री में भी, वो भी हताश हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि इस पिच के ऊपर जहां सीधा खेलना चाहिए ये स्वीप खेल रहे हैं। देखिए, स्वीप वहां लगता है जहां पे बॉल बाउंस होता है। मुंबई में ऐसी ही मैं अगर बात करूं 2001 की बात करूं तो उसमें पिच में घुमाव था, स्पिन थी, पर यही मैथ्यू एडन और गिलक्रिस्ट ने स्वीप मार मार के सारे स्पिनर्स की कमर तोड़ दी थी, उसमें से मैं भी एक था। तो देखिए, वो गेम प्लान होना चाहिए, वो कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो टेस्ट क्रिकेट का जो वो समझ होनी चाहिए कि कैसे बल्लेबाजी जो है वो करनी है। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख के इनके दिग्गज तो हैरान परेशान होंगे, ये खुद भी परेशान होंगे कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि जैसा खेल दिखाया है 10 दिन की क्रिकेट जो है वो 5 दिन में खत्म हो गई है। ठीक है, कंडीशन मुश्किल है, पर पहले बल्लेबाजी आपने करी तब आपने 170 रन बनाए, दूसरी बार आप फिर टॉस जीतते हो दिल्ली में तो 263 ही रन बनाए। तो उसमें तो आपने जो फर्स्ट इनिंग का एडवांटेज है वो खुद खोया है, किसी और ने नहीं। तो आई डोंट थिंक कि ये ऑस्ट्रेलिया टीम इन पिचेस पे ही नहीं, मुझे लगता है कि अच्छी पिच पे भी भारत के साथ खेलेगी तो भारत इनको लताड़ेगा। बिल्कुल। सर, आपने अभी कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 नाम की है, काम की नहीं है ये टीम। लेकिन अब सवाल ये है कि अश्विन और जडेजा
ऐसा क्या स्पेशल कर जाते हैं कि मतलब अश्विन जडेजा के सामने ये सेशन भी नहीं टिक पाते हैं। कल तो वो जो स्टार्ट करके गए हमें लगा कि गेम बढ़ेगा, नहीं कोई नहीं टिक पाता। इंग्लैंड भी आई थी, नहीं टिक पाती, कोई नहीं, अक्षर भी हो चाहे उनके सामने नहीं, क्या हो जाता है। देखिए ये कंडीशन जो है ये बहुत मुश्किल है बल्लेबाजी के लिए। हमने देखा है कि इंडियन बल्लेबाजी की भी अगर पिछले कई सालों के आंकड़ों पे नजर डालें, पिछले 8-10 सालों के आंकड़ों पे, उनकी जो एक एवरेज है बाहर की और यहाँ की, जो बाहर की एवरेज है वो ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि वहां की पिचेस जो है वो लंबा मैच चलता है, वहां 5 दिन का मैच होता है, यहाँ 5 दिन का मैच नहीं होता। तो यहाँ पे स्पिनर जो है वो पहले बॉल से हावी होते हैं, और जिसके चलते वो खिलाड़ियों को आदत नहीं है कि स्पिन को कैसे खेलना है, तो जिसके चलते हमारे जो स्पिनर्स हैं वो हावी हो जाते हैं। वो इसलिए भी हावी हो जाते हैं कि वो अपनी कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं और बेसिक चीजें अच्छी करते हैं बाकी के स्पिनर्स से, तो वही उनको बाकियों से बेटर दिखाता है, इसीलिए उनके आंकड़े जो है वो बेटर है। आज की अगर बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें या आर अश्विन की बात करें, वाई दे आर वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि वो स्टंप में बॉल को फिनिश करते हैं, और वो पेस जो है वो स्पिनर की क्या पेस होनी चाहिए इन पिचेस के ऊपर, वो बिल्कुल उसको भलीभांति जानते हैं। आज मैं देख रहा था बॉल जो आर अश्विन नॉर्मली बॉल को सीम अप राइट करवाते हैं, आज इस पिच के ऊपर उनको पता है कि अगर ज्यादा साइड टिल्ट होगा सीम, अगर मैं ये बॉल तो नहीं है, अगर मैं कहूं कि ये बॉल अगर इस तरीके से चलता है तो वो अच्छी पिच पे टर्न होगा, बट जब बॉल आप ऐसे चलाने लगते हो, जब बॉल का पेट पूरी तरह आप देख रहे हो कि बल्लेबाज को दिख रहा है, तो वो पिच से लग के बहुत ज्यादा स्पिन होगा। अगर पिच में थोड़ी सी भी स्पिन हो तो वो भली भांति जानते हैं कि इस पिच के ऊपर कैसे बॉल चलाना है, जिसके कारण ये बाकी बॉलरों से बहुत आगे निकल गए हैं और अपनी कंडीशंस को सही एक्सप्लॉइट करते हैं। अक्षर पटेल ने जिस तरीके से इस पिच पर बैटिंग की, उसको देखकर आप क्या कहेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ही नहीं, हमारा भी मिडिल ऑर्डर उससे क्या सीख सकता है कि यार अक्षर ने तो तेज रन भी बनाए हैं और इस मैच में सबसे ज्यादा उनके रन भी हैं, इवन अच्छा डिफेंस, अच्छा अटैक, और आपके नीचे के ही बल्लेबाज रन बना रहे हैं सर। और ठीक है कि हमारे देखिए वो जी ये मैच ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि अक्षर की अगर बल्लेबाजी वो 70 रन निकाल दे तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है इस मैच में। हो सकता है कि भारत ये मैच में पीछे भी रह जाता। वो 70 रन की पारी बहुत जबरदस्त, और वो 35 रन जो आर अश्विन ने बनाए, 30-35 रन, वो बहुत ही अहम रन। वही जडेजा की वो पारी बहुत अहम रन। वो इन्होंने क्या की कि बड़ी टांग के साथ खेले। लंबा अगर स्ट्राइड है आपका तो आप स्पिन को किल करते हो, वहीं आप देखिए उनके स्पिनर्स को और थोड़ा बॉल पीछे फेंकना पड़ता है, जब फिर आप बैकफुट पे आके आराम से खेल सकते हो। इन्होंने वो टेक्निक का सही इस्तेमाल किया। आप आउट कब होते हो ऐसी पिचेस पे? जब आप लेंथ पे श्योर नहीं हो, आपको पता है कि पिच पे पड़ने के बाद घूमेगी या नहीं, वो आपको अंदाजा तभी होता है कि जब आप पिचिंग के बाद देखते हो कि क्या होगा। पर जब आप टांग आगे फेंक देते हो, लंबी टांग, उसके बाद बल्ले का प्रयोग करते हो, तो फिर आपको आउट होने का डिफेंस में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इस पिच के ऊपर आप शॉर्ट लेग पे या फिर स्लिप में बहुत कम आउट होगे। तो वो बेटर किया है हमारे पिछले क्रम में। वही आगे वाले क्रम के जो बल्लेबाज है वो उन्होंने थोड़ा सा इस पिच पे भी नॉर्मल पिच की तरह बल्लेबाजी की, जहां पे छोटे टांग से खेले और वहां मिस्टेक हुई, कोई बोल्ड हुआ, कोई एलबीडब्ल्यू हुआ। तो आई थिंक ओवरऑल मैं कहूंगा कि अभी तो ऊपर के क्रम वालों ने रन नहीं बनाए और भारत ने पहले बल्लेबाजी नहीं की। ये याद रखना, जिस दिन भारत पहले बल्लेबाजी करेगा, कैसी भी पिच हो, पहले बल्लेबाजी करते हुए फिर 350 रन लगा देंगे पहले दिन में ही, 300 रन के करीब लगा देंगे। वहीं मुझे लगता है कि वो बाकी टीमों से बेटर है, सक्षम है। और ये बात सही है कि ऊपरले क्रम के रन नहीं बने, बट पहले दिन की बल्लेबाजी जिस दिन आएगी भारत की, आप देखना ऊपर के बल्लेबाज भी रन बनाएंगे। रोहित शर्मा ने 100 बनाया था, उसके बाद देखना अभी पुजारा, विराट, ये सब रन बनाएंगे। सर अच्छी बात है कि आप मुतमईन हैं कि ऊपर के बल्लेबाज रन बनाएंगे, लेकिन लंबे अरसे से मध्यक्रम के बल्लेबाजों के रन नहीं आ रहे हैं। टॉप ऑर्डर में राहुल के रन नहीं आ रहे हैं, राहुल फिर भी टीम में। ये ठीक है कि हम 4-0 से सीरीज जीतेंगे, और सुनने में भी अच्छा लगता है, करने में भी अच्छा लगता है, जो खिलाड़ी करेंगे 4-0 से क्लीन स्वीप। लेकिन अल्टीमेटली बात हो रही है WTC फाइनल, हर किसी की जुबान पे WTC फाइनल की बात है। क्या वाकई हमारी तैयारी उस दिशा में अच्छी चल रही है, या बल्लेबाजों का जो फॉर्म है वो थोड़ा डराता है, कंसिडरिंग कि WTC फाइनल इंग्लैंड में होना है? देखिए, वो पहले तो वहां पहुंचने की जो है दरकार वो पूरी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि 3-1 से जीतेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। एक ही कदम दूर है भारत अब उस फाइनल में पहुंचने के लिए।
फिर उसके बाद उसकी तैयारी करनी है कि वहां पे कैसी कंडीशंस होगी, कैसी पिचेस होगी, फिर वहां पे बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी और गेंदबाजी भी डिफरेंट होगी। वहां आपके सीमर जो है वो ज्यादा गेम में आएंगे, स्पिनर आपके मुझे लगता नहीं उतने विकेट यहाँ पे जितने ये थोक के भाव पे अभी ये मिल रहे हैं वो वहां पे मिलेंगे। मुझे लगता है कि वहां आपका जो मेन काम है बतौर गेंदबाज वो फास्ट बॉलरों को करना होगा। सीमिंग कंडीशंस हो सकता है वहां पे मिले, पर हाँ बल्लेबाजी लेकिन अच्छी करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर रन नहीं बनेंगे, रन ऑन द बोर्ड नहीं लगेंगे तो फिर हमारे गेंदबाज कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। मुझे लगता है बल्लेबाजी बिल्कुल पहले हमें वहां पे क्वालिफाई करना है, जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके लिए फिर बल्लेबाजों को तैयार रहना है कि हमने किसी भी तरीके से 400 रन पहले इनिंग में बोर्ड पे लगाने हैं। जिस दिन 400 भारत लगा देगा तो मुझे लगता है कि भारत के पास ऐसे गेंदबाज है, फास्ट बॉलर, स्पिनर, कि वो किसी भी कंडीशंस में जो है वो ऑपोजिशन को आउट कर देंगे। सही बात है सर। और जिस तरीके से हम इंडियन टीम को यहाँ देख भी रहे हैं, हमारे जो सबसे बड़े मैच विनर है अगर आप देखें इस टीम में, अश्विन, जडेजा और अक्षर, ये तीन है। मे बी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ये तीन आपको प्लेइंग 11 में ना दिखाई दे और एक साथ नहीं खेलेंगे। और उस बात आ जाती है केएल राहुल को लेकर बड़ा सवाल है क्योंकि रोहित ने सेंचुरी लगा दी है, पुजारा ने भी आज विनिंग शॉट लगाया, नॉट आउट लौटे। रविशंकर है, उनका एक सवाल है सर आपसे कि केएल राहुल का मतलब आगे क्या आप देखते हैं, क्योंकि शुभमन गिल इस टीम में है, क्या शुभमन गिल के साथ टीम इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि अब क्योंकि अब वो वाइस कप्तान नहीं है, अभी टीम अनाउंस हुई है, तो मुझे लगता है कि इसलिए वाइस कप्तान नहीं रखा है कि शायद अगला मौका जो है वो केएल की जगह शुभमन गिल को मिलेगा। शुभमन गिल की फॉर्म बहुत अच्छी रही है, अभी हाल फिलहाल में T20 वनडेयर्स में वो सुपर हीरो बने हुए थे और बहुत रन बनाए हैं। मुझे लगता है कि उनको जरूर मौका मिलेगा। और केएल देखिए आज जिस लिहाज से आउट हुए ये दिखाता है कि उनका समय जो है उनके साथ चल नहीं रहा है। बहुत क्वालिटी है उनमें बतौर बल्लेबाज, बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं। हाँ, उनके आंकड़े जो है मुझे लगता है बहुत बेटर हो सकते थे कि जिस लिहाज के वो क्रिकेटर है। इन टर्म्स ऑफ बैटिंग स्किल्स आई सी हिम वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट, नॉट जस्ट इन इंडियन टीम। उनके पास वो हर तरीके की गेम है, बट वो रिकॉर्ड जो है वो उनका वो साथ नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर उनको ब्रेक मिल जाएगा वो उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अब जितना वो रन नहीं बना पा रहे हैं, मानसिकता उनकी भी ये होगी कि मैं जल्दी से रन बना दूं, उस चक्कर में आउट होते जा रहे हैं। तो अगर वो थोड़ा सा टाइम ऑफ लेंगे या फिर गेम से परे रहेंगे तो आई थिंक इट विल मेक हिम ऑल्सो फील लिटिल बेटर। और वंस हिल कम बैक ही इज ऑलवेज गोना बी ए स्पेशल प्लेयर। मैं उम्मीद करता हूं कि इस फेज से जल्दी बाहर निकल के आए और एक बेहतर केएल राहुल जो हमने पहले देखा था उससे भी बेटर प्लेयर बन के आए। क्या इश्यू कॉन्फिडेंस का है? क्योंकि आप उनके करियर का ग्राफ देख लें, इतना छोटा करियर भी नहीं है, 45 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। एक सेंचुरी अगर उनकी आती भी है तो ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म में तब्दील होती है, अगले मैच में नीचे, अगले मैच में नीचे, अगले मैच में नीचे, फिर कभी एक हाफ सेंचुरी आ गई। बड़ी बोलते हैं ना जिसको कि कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। वो क्या इस वजह से कि शॉट्स तो उनके पास रेंज सारे कुछ हैं, बड़े अच्छे पैर भी चलते हैं उनके जब अच्छे फॉर्म में रहते, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस का कोई इश्यू आता है उनके साथ? क्या मसला है कि इतने अच्छे खिलाड़ी के रूप में सब लोग आप लोग आते हैं लेकिन वो मैदान पे वो चीज दिखती नहीं है? नहीं, देखिए कॉन्फिडेंस आपका तभी टूटता है जब आपके रन नहीं बनते हैं, और वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो। मैंने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी देखे हैं, जब रन नहीं बनते हैं, विकेटें नहीं मिलती हैं, तो बड़ा बड़ा खिलाड़ी भी सोचता है कि शायद कुछ गलती हो रही है। और गलती तब चाहे कुछ हो रही हो या नहीं हो रही हो, पर अपने जहन में ये चीजें जब आप बुन लेते हो, समझा लेते हो अपने दिमाग को कि कुछ तो गलती हो रही है, तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि आप थोड़ा समय लीजिए, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, वापस आइए। जब फ्रेश आओगे तो आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप में वो गुण है, वो आप में वो चीज है, आपको बल्लेबाजी आती है, आपको गेंदबाजी आती है, तो वो अगर आप थोड़ा सा टाइम ऑफ लेके आओगे तो वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। और वो प्रेशर जो है ना, ये प्रेशर डे बाय डे इंक्रीज होता है जब परफॉर्मेंस नहीं होती। वही केएल के साथ भी हो रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा उसको समय दीजिए। ही इज ऑल्सो ट्राइंग हिज बेस्ट, और हम लोग एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफी लगा लेते हैं, और जरूर हम चाहते हैं कि वो अच्छा करे, बट उसको अच्छा करने के लिए थोड़ा सा उनको स्पेस देना जरूरी है। आई थिंक जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो आपकी बात सही है कि उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे जितने विराट कोहली के हों या फिर रोहित शर्मा के हों या फिर कोई और बड़ा खिलाड़ी। ये बड़ा खिलाड़ी वही होता है जिसके अगर सीरीज में पहले उसमें शतक लगाया तो फिर
और 2 शतक आने चाहिए, जो नहीं हुआ, बट मैं उम्मीद करता हूं जब ये आएंगे तो इससे काफी बेहतर प्लेयर बन के आएंगे। बिल्कुल सर, ऑस्ट्रेलिया की टीम है और ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास भी बड़े से बड़े बल्लेबाज है, लाबुशेन है, इवन स्मिथ है, लेकिन इंडियन कंडीशन में इनको क्या हो गया है? ऐसा नहीं है कि स्मिथ ने पहले भारत में रन नहीं बनाए, इस बार स्मिथ उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कमी है? या तो कॉन्फिडेंस है या फिर स्किल सेट, क्योंकि स्किल तो उन्होंने दिखाया है पहले भी आके भारत में। हाँ देखिए, स्किल सेट तो उनके पास है, वही कॉन्फिडेंस की बात जो हम कर रहे थे कि केएल के रन नहीं बन रहे हैं तो कॉन्फिडेंस डाउन है, वही स्टीव स्मिथ बहुत बड़े खिलाड़ी हैं बट रन नहीं बन रहे तो कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे आ जाता है किसी भी खिलाड़ी का। स्टीव स्मिथ का कद अगर आज की डेट में तुलना करेंगे तो बहुत मतलब दिग्गज खिलाड़ी हैं, जैसे विराट कोहली है वहीं पे वो खड़े हैं, जो रूट वहीं पे खड़े हैं, पर यहाँ रन नहीं बन रहे हैं तो इसलिए कॉन्फिडेंस तो लो होगा ही, और उसके चलते वो ट्राई भी कर रहे हैं डिफरेंट चीजें करने की। हमने देखा आज भी आए बल्लेबाजी करने, बॉल वो वाला बॉल मिस कर गए जिसपे अक्सर वो नॉर्मली स्टेप आउट करके खेलते हैं। स्टीव स्मिथ एक ऐसे बल्लेबाज जो काफी स्टेप आउट करके खेलते थे, हमने उनको स्टेप आउट करते नहीं देखा है। वो खड़े खड़े क्रीज में खेल रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डिफेंस पे उतना यकीन नहीं है, स्वीप लगाया और वो भी इस पिच के ऊपर, जो कि एक बड़ा खिलाड़ी जानता है कि बॉल नीचे रह रही है, इस पे स्वीप लगाएंगे तो फिर मुश्किल में अपने आप को पाएंगे, बट फिर भी लगा रहे हैं। ये मानसिकता नहीं है तो क्या है? तो खिलाड़ी बुरा नहीं बनता है, उसके जो समय या दशा चलती है वो थोड़ी सी खराब चल रही है, और यही खिलाड़ी अगर थोड़ी सी कंडीशन बेटर होगी you'll see him scoring runs। ऑस्ट्रेलिया वालों पे राहुल और शनि दोनों की दशा एक साथ चल रही है। तो जो हमारे दर्शक हैं उनके सवाल कुछ हैं जो सर से पूछना चाहते थे, सजग पूछिए। बिल्कुल, मैं भी कुछ ले लेता हूँ सवाल, और नहीं बिल्कुल सवाल साथ है, और एक आखिरी सवाल भी पूछेंगे उस पे जयदेव उनादकट पे, क्योंकि जिस तरीके का कमाल का परफॉर्मेंस आज टीम आई सर, और जयदेव उनादकट का नाम अब ओडीआई टीम में भी शामिल है और कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया एज अ कप्तान, एज अ गेंदबाज, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो बहुत खुश हूं जिस लिहाज से उनका दर्जा आगे की तरफ बढ़ा है। देखिए, वापस गए, अपनी टीम के लिए रणजी ट्रॉफी का खिताब जिताया, और ये पहले भी कर चुके हैं। और खिलाड़ी देखिए वही बड़ा होता है जो जाके वो कारनामा करके दिखाए, और ये रणजी ट्रॉफी जीतना कोई आम बात नहीं है, बहुत खास बात है, बहुत मुश्किल है ये। मैं भी लास्ट के कुछ दौर में अपने रणजी ट्रॉफी खेलने गया, मुझे लगा कि मैं अपनी टीम को आगे लेके बढ़ूंगा, हमने रणजी ट्रॉफी जीतनी है, पर बहुत मुश्किल होता है, वहां पे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, तो और कंपटीशन लेवल इज वेरी हाई, तो वहां पे जाकर के अपनी टीम को जिताना इट्स अ कमेंडेबल थिंग। और मुबारक हो सौराष्ट्र को मेरी तरफ से भी कि बहुत तगड़ी क्रिकेट खेले और लगातार ये चैंपियन बन रहे हैं। कुछ तो ये बाकी टीमों से बेटर कर रहे होंगे जो कि लगातार सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो गुड टू सी उनादकट इन द टीम, और उस टीम में और भी खिलाड़ी होंगे, क्योंकि ये रणजी ट्रॉफी जब कोई जीतता है तो उनके खिलाड़ी कई जो है वो दस्तक देते हैं हिंदुस्तान के टीम के दरवाजे पे, तो जरूर उस टीम से और भी जो लोग हैं वो इस टीम के अंदर आने के लिए दस्तक दे रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि जय उनादकट का जो रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस रहा है वो टीम इंडिया के लिए भी उतना अच्छा रहे, ताकि टीम इंडिया भी उनके जो है वो बॉलिंग से, बल्लेबाजी से बहुत सारे मैच जीते। बिल्कुल सर, बस आखिरी कुछ सवाल, और जे का सर आपसे सवाल है कि पहला तो ये कि इंदौर में क्या हम सीरीज जीत जाएंगे, कहीं ऑस्ट्रेलिया कुछ यहाँ पर अलग ना कर दे। दूसरा वो इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या शुभमन गिल के साथ देर नहीं हो जाएगी? अभी सही वक्त है, अच्छा खेल रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, उन्हें टेस्ट में भी आप लगातार मौके दीजिए। देखिए, मैं आपके पहले सवाल पे आता हूं कि इंदौर में मुझे लगता है कि सीरीज भारत जीत जाएगा, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस के घोड़े पे ऑस्ट्रेलिया सवार है ना, वो पीछे की तरफ भाग रहा है और भारत का जो घोड़ा है वो आगे की तरफ भाग रहा है। और मुझे लगता है कि भारत, मुझे लगता है इंदौर में जरूर जीत जाएगा ये टेस्ट सीरीज। और क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ना, अब बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे खेलना है, स्वीप ट्राई करी उसमें आउट हो गए, डिफेंस करने के उसमें आउट हो गए, अब करे तो करे क्या। तो मुझे लगता है कि एक ही तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारी बल्लेबाजी जो है ना वो 200 रन 200-250 रन बना दे इन पिचेस के ऊपर, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पास उसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि हमारे स्पिनर इन विकेटों पे कितना भी बड़ा बल्लेबाज आ जाए, कितना भी अच्छा डिफेंस हो, एक बॉल तो लग के जाना है। आज मैं कहूं कि आप इंडियन बल्लेबाजों को ही अपने स्पिनर्स के सामने खिला दो इन पिचेस के ऊपर, हमारे स्पिनर इन पिचेस के ऊपर उनको भी नहीं ज्यादा देर खेलने देंगे, क्योंकि स्किल सेट जो है वो काफी डिफरेंट है।
तो जरूर वहां पे इंदौर में मुझे लगता है 3-0 होगा। और दूसरी रही बात शुभमन गिल की, शुभमन गिल को अभी नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बिल्कुल। बहुत रन बनाए हैं उन्होंने और उम्मीद करता हूं कि अब टीम मैनेजमेंट उनकी तरफ थोड़ा सा रुख करे, क्योंकि अच्छे फॉर्म में जब कोई खिलाड़ी होता है तो उनको तब खिला देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं शुभमन गिल को हमें देखने का मौका मिलेगा इंदौर में। बिल्कुल। सर बस आखिरी सवाल आज का, और काफी लोगों का यही है कि विराट कोहली बड़े अच्छे दिखाई दे रहे थे दिल्ली में, जिस तरीके से उन्होंने पहली पारी में रन बनाए, अनलकी रहे। उनसे हम इंदौर टेस्ट में बस सेंचुरी की उम्मीद कर ही रहे हैं, और आ जाएगी इंदौर में सेंचुरी। देखिए, सबसे पहले तो 25,000 रन बना दिए हैं बंदे ने, और दिखाया है कि भाई विराट कोहली क्यों विराट है सबसे, और अनबिलीवेबल परफॉर्मर। और जितना बड़ा चैलेंज हो विराट कोहली का कद काट उतना बड़ा हो जाता है। तो देखिए, वो जरूर चाहेंगे और हम भी चाह रहे हैं कि सेंचुरी जो है उनके बल्ले से आए। उम्मीद करते हैं भारत वहां पे टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी करे। जिस दिन भारत पहले बल्लेबाजी करेगा, एक या दो बल्लेबाज तो जरूर सेंचुरी बनाएंगे, और उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि वो विराट कोहली भी एक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बजी सर, आपने जो इंडिया की पहले बैटिंग की बात की और समय निकाला आपने। और सबसे अच्छी चीज की आपने कहा कि इंडियन टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि थक गए हैं सर 2.5 दिन के मैच देख देख के। अहम बात इन्होंने की कि अगर सीरीज 10 जिस दिन बल्लेबाजी पहले होगी भारतीय टीम की, तो मुझे लगता है ये 1.5 दिन तो बल्लेबाजी जरूर करेंगे और 400 के ऊपर रन बनाएंगे। अगर 400 के ऊपर रन बनाएंगे तो फिर सर ने कहा 3 दिन तो मैच चलेगा, 2.5 दिन नहीं चलेगा, 3 दिन जरूर चलेगा, 3-सवा दिन फिर चलेगा। 10 मैचों की सीरीज होती तो ऑस्ट्रेलिया 10-0 से हारती, व्हिच इज वेरी नाइस थिंग। इसका हम थंब वही दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया 10, लेकिन ये जो 10 दिन है सर, बाय द वे बीच में ऑस्ट्रेलिया 2 दिन पहले ही मैच, ब्रॉडकास्टर का घाटा, बहुत लोगों का घाटा, दर्शकों का घाटा, टिकट जो बेचारे टिकट खरीदते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं, सबका घाटा करा रही है। लेकिन ये जो इसमें सबका घाटा, ऑस्ट्रेलिया का कुछ नहीं जाता, और नहीं बहुत कुछ जाता है। जो 10 दिन है बड़े दर्द में गुजरने वाले हैं सर उनके लिए, और कंफ्यूजन ही होगा उनके लिए। बिल्कुल। देखिए, आज दिनेश कार्तिक ने एक ट्वीट लिखा था कि मैं अगले 2 दिन क्या करूं, तो मेरा सुझाव उनको ये है कि थोड़ी सी तो आईपीएल की प्रैक्टिस कर लें खुद भी, और खुद कुछ अगर ऑस्ट्रेलिया वालों को बताया जाए कि भाई कैसे स्वीप खेला जाता है, किन पिचेस पे खेला जाता है, थोड़ा उनको भी अगर मदद करने की वो हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट दिनेश कार्तिक फ्री है तो थोड़े टिप्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को दे, साथ ही तो है उनको ड्रेसिंग रूम जहां कमेंट्री कर रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाला कीमती, और साथ ही उम्मीद दे गए कि इंडियन टीम पहले बैटिंग करेगी तो हमें मैच में भी ज्यादा देखने को मिले, और इसके साथ ही दिनेश कार्तिक वो ऑस्ट्रेलिया टीम को स्वीप खेलना सिखा दे, क्योंकि कुछ स्वीप खेल ले तो वो 2 दिन का वक्त है, अभी दिल्ली में ही है, क्योंकि नागपुर में तो दिल्ली दर्शन करने का पूरा मौका है उनके पास। बिल्कुल, लाल किला पास है। लाल किला देखो, कुतुब मीनार देखो, बचपन में सुनते थे ना हम लोग, वो बाइस्कोप देखते थे, ये लंगड़ी दुनिया का चाल देखो, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार देखो। ऑस्ट्रेलिया वालों को दिखाओ सब कुछ इस बार, तब आराम से 2 दिन है, 2 दिन का वक्त। आई होप कि वो इस कोटला के पिच पे प्रैक्टिस भी करेंगे। उन्होंने नागपुर में मांगा था, जो नहीं मिला, कोटला में शायद उनकी मुराद पूरी हो जाए। बिल्कुल। लेकिन मैच जीतने की मुराद पूरी होगी नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, वो नहीं होगी। प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर ले, क्योंकि जो प्रैक्टिस में पिच मिलेगी और जो मैच में मिलेगी वो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, और जो प्रैक्टिस में बॉलर मिलेंगे और जो मैच में बॉलर मिलेंगे उसमें भी जमीन आसमान का फर्क होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस जितनी मर्जी करो, जब तक आपका दिमाग ठीक तरीके से नहीं चलेगा तो ऑस्ट्रेलिया कमबैक नहीं कर सकता इस सीरीज में। और वैसे आपने कहा कि 2 दिन अगले क्या करेंगे, देखिए हम इंडियंस हैं, हमारे देश में लोग जब आते हैं हम बड़ा सत्कार करते हैं। आओ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए, आगरा जाइए, दिल्ली के आजू बाजू बहुत सी चीजें ब्यूटीफुल, और वो देखिए। 2 दिन में छोले कुलचे खा सकते हैं जो विराट ने आज खाए थे, वो स्मिथ खा सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा संभाल के क्योंकि और सर आपने जो एक चीज और कही ना, प्रैक्टिस की, इस पे एक चीज ये थी कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले कहा था कि हमें प्रैक्टिस मैच नहीं मिला, ठीक है हमारे लिए कोई बात नहीं, क्योंकि पिच कोई और मिलती है और मैच में जाकर पिच अलग। ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर टेस्ट में प्रैक्टिस ही की, जिस तरीके से वो खेले उन्होंने प्रैक्टिस मैच लिया। दिल्ली में वो शुरू में तो लगा था कि यार 1-2 दिन थोड़ा ठीक दिखे, पकड़ भी बनाई, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया इसी तरीके से आगे जाने वाला है। वो प्रैक्टिस देखिए, अब प्रैक्टिस हो गई है, 2 मैचों में प्रैक्टिस हो गई है। अब तीसरे मैच में देखते हैं कि किस लिहाज की प्रैक्टिस हुई है। मुझे तो लगता है सिर्फ आउट होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये, और वो जारी रहेगी। वो जारी। आपने सर एक ट्वीट पढ़ा होगा वेंकटेश प्रसाद का, वो कल से बहुत सारे ट्वीट्स किए उन्होंने केएल राहुल पे,
और एक्चुअली जो सवाल आ रहे हैं आज, वो बहुत ज्यादा सवाल आए हैं केएल राहुल से, लोग बड़े खफा हैं। ऐसा क्या है कि केएल राहुल के साथ टीम परसिस्ट करती है? ऐसा क्या है कि बाकियों को भले उनको नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन केएल राहुल फॉर्म ना हो आपको उनके साथ जाना ही जाना है? देखिए, हर मैनेजमेंट का एक बिलीफ होता है, ये सोच होती है कि ये खिलाड़ी में दमखम है और उस खिलाड़ी को अगर साथ रखेंगे तो ये जरूर टीम इंडिया के लिए अच्छा करेगा। ये हर टीम में अक्सर ऐसा होता है जो बिलीफ, तो वो राहुल द्रविड़ या मैनेजमेंट को जरूर लग रहा है। और ये मैं भी मानता हूं कि वो बहुत काबिल खिलाड़ी हैं, क्योंकि मैंने खुद उनके साथ क्रिकेट खेली है, जानता हूं कि कितने बढ़िया बल्लेबाज है। वो बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जब बुरे दौर से गुजरता है इंसान तो बहुत सी चीजें जो है वो उनके अगेंस्ट चलती हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि इस देश में ये हम सब एक्सपर्ट बन जाते हैं कि इनको निकाल दो, उसको ले आओ, और जो अगर नया ना आके करे तो उसको भी निकाल दो। तो निकालना बहुत आसान होता है, किसी को खिलाड़ी बनाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो वही काम ये मैनेजमेंट कर रही है कि कोशिश कर रही है कि ये जो केएल का जो बेस्ट है वो अभी तक आया नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि वो जरूर जल्द बाहर आएगा। अभी खराब दौर जरूर चल रहा है, बट वो उनको खराब प्लेयर नहीं बनाता है, वो दौर खराब है। जब इस दौर से निकल के आएंगे तो वो अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। हाँ, ये बात सही है कि किसी प्लेयर को लंबा रोप मिलता है, किसी को थोड़ा छोटा मिलता है। वो थोड़ी सी एक इस बात से मैं भी सहमत हूं कि सबको ट्रीटमेंट एक जैसा मिलना चाहिए। बट उसमें देखिए, ना तो मैं कोच हूं, ना कप्तान हूं, ना मैं सिलेक्टर हूं, बट सिर्फ एक यही राय दे सकता हूं कि कोई भी खिलाड़ी जब इंडिया के लिए खेलता है वो जरूर ये चाहता है कि उसको एक प्रॉपर मौका मिले अपनी काबिलियत को साबित करने का। अगर किसी को नहीं मिलता है तो देखिए, उसके लिए बीसीसीआई या फिर सिलेक्टर्स या फिर मैनेजमेंट, उनका ये रोल जो है वो बढ़ जाता है कि कैसे प्लेयर को हैंडल करना है। तो आई फील जो राहुल द्रविड़ प्रसिस्ट कर रहे हैं कि केएल का टीम में होना, या रोहित ने भी कहा, देखिए ये मुश्किल पिचेस हैं जिसपे केएल का फॉर्म खराब चल रहा है, उस पर दोबारा अब उसको बल्लेबाजी करने को मिल रही है। तो ये आसान नहीं होता उसके लिए कि फॉर्म को, जो फॉर्म में नहीं है उसको फॉर्म में आने के लिए किसी भी बल्लेबाज को अच्छी विकेट भी चाहिए बल्लेबाजी के लिए, जो नहीं मिल रही है। तो थोड़ा सा अगर टाइम उनको ऑफ मिलेगा क्रिकेट से, मुझे लगता है हिल कम बैक एज ए बेटर प्लेयर। बट यस, वेंकटेश जो वो कह रहे हैं, वो कुछ ट्वीट इस तरीके से भड़काऊ ट्वीट हो गए जिसके बारे में मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि केएल एक स्पेशल प्लेयर है, उसकी लुक आफ्टर करनी चाहिए, पर वैसे ही और जो स्पेशल प्लेयर है उनको भी सेम तराजू में तोलना चाहिए। सर, आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि आप, रोहित ने भी बोला और द्रविड़ साहब भी बोल रहे हैं कि ये पिचेस मुश्किल हैं, और यहाँ पे जिसका फॉर्म अच्छा ना चल रहा हो उसके लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भी चॉइस तो टीम मैनेजमेंट की थी कि आप जब शुभमन का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा हो तो उनको ना आजमा के आपने खैर राहुल को आजमाया। एक सवाल सर भरत पे, उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया और जिस तरह से कीपिंग कर रहे हैं, लाजवाब दिख रहे हैं विकेट के पीछे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया उनकी कीपिंग देख के। देखिए, इतने अच्छे हाथ हैं उनके, एक भी चांस जो है उन्होंने मिस नहीं किया, बॉल फंबल नहीं करते हैं। स्पिन पे कीपिंग करना ऐसी लो पिचेस पे, दिल्ली जैसी पिच पे बहुत मुश्किल होता है, और उस पे एक भी कैच उनके हाथ से ऐसे छिटका नहीं है, और जहां बॉल जाता है उसके पीछे उनके हाथ रहते हैं, क्योंकि काफी सालों से ये कीपिंग कर रहे हैं। तो सो गुड टू सी हिम द वे ही इज कीपिंग ऑन सच ट्रैक्स, क्योंकि ये मुश्किल विकेटें हैं जहां पे उनको कीपिंग करने के लिए कहा गया है। और जितने ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगे उतने और अच्छे होते जाएंगे, जो कि एक अच्छे संकेत है भारत के लिए। बिल्कुल सर, आपने काफी सवालों का जवाब दिया, और बाकी लोग जो आपसे मेन पूछना चाहते थे केएल राहुल की फॉर्म को लेकर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका लोगों की तरफ से, हमारे जो परिवार हैं स्पोर्ट्स तक के उनकी तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम 4-0 से क्लीन स्वीप करेगी। और जो आप बता रहे थे कि हमें फिर आपसे जुड़ने का मौका तो मिलेगा ही, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही जुड़ते रहे जब तक हम WTC फाइनल ना जीत जाए। एक्चुअली इस बार जीतना जरूरी है, पहुंचना सिर्फ नहीं, जीतना जरूरी है। थैंक यू, टेक केयर गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।